आज हम चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ, मैं आपको कुछ ऐसी नेचुरल चीजें बताऊंगी जिनके द्वारा हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है, हाइपरटेंशन है क्या, ब्लड प्रेशर है क्या। देखिए, हमारे शरीर में रक्त दौड़ रहा है धमनियों के द्वारा, हम सब ये जानते हैं। इस दौड़ते हुए रक्त के प्रेशर को ब्लड प्रेशर कहा जाता है। एक नियमित ब्लड प्रेशर हमारे मानव शरीर के लिए निर्धारित किया गया है 120/80 का। हम सब इसके बारे में जानते हैं, लेकिन इसे सिस्टोलिक और डायासिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहा जाता है। सिंपल भाषा में ऊपर वाला 120 और नीचे वाला 80 ऐसे बोल दिया जाता है। ये एक नॉर्मल मात्रा है 120/80 की। जब ये जो नंबरिंग है ये इससे बढ़ती है तब ये हाइपरटेंशन कहलाता है। अब देखिए, इसकी भी एक एग्जांपल आपको देती हूँ। सपोज कीजिए हम गार्डन में पानी दे रहे हैं, किसी भी पाइप को पकड़ के हम पानी दे रहे हैं प्लांट्स को। इट इज अ सिंपल प्रोसेस। पाइप में से पानी निकल रहा है, पानी गिर रहा है और पानी दिया जा रहा है। अब एकदम से हमारी तो कुछ दूरी पर कोई प्लांट है, वहां पर पानी पहुंचाना चाह रहे हैं, लेकिन पाइप से सीधी तरह नहीं है, वो नहीं निकल पा रहा, वो वहां तक नहीं पहुंच पा रहा और हम वहां तक नहीं जा पा रहे। रास्ते में और प्लांट्स है, तो हम क्या करते हैं, सिंपल लाइफ में क्या करते हैं, पाइप की नोजल को दबा देते हैं। पाइप की नोजल को जब थोड़ा सा दबाते हैं तो पानी की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है और पानी दूर तक जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो पाइप की नॉर्मल जो उसका एरिया था उसमें से जब पानी निकल रहा है वो नॉर्मल गति से निकल रहा है। जैसे ही उसे कुछ टाइट कर दिया गया तो पानी का प्रेशर बढ़ गया और पानी के प्रेशर के बढ़ने से पानी तेजी से बढ़ा। सेम ऐसा ही हमारी बॉडी के अंदर होता है। जब हमारी धमनियों में रक्त का बहाव होता है, सिंपल सिचुएशन में वो रक्त धमनियों से गुजरता है, लेकिन जहां पर धमनियों में ब्लॉकेज आने लगती है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फोटो में, ये ब्लॉकेज है। ये ब्लॉकेज किसी भी प्रकार की हो सकती है, इम्प्योरिटीज हो सकती हैं, कोलेस्ट्रोल हो सकता है, किसी भी प्रकार की ब्लॉकेजेस हो सकती हैं। इस ब्लॉकेज की वजह से रक्त के जो स्पीड है वो बढ़ जाती है, इसे ब्लड प्रेशर कहा जाता है। इसकी वजह से हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं। मेमोरी लॉस हो सकता है, आंखों पर बुरा असर हो सकता है, हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक, हार्ट फेलियर हो सकता है, किडनी की बीमारी हो सकती है। क्या आप जानते हैं कि ब्लड प्रेशर हमारे जीवन में कितना बड़ा नुकसान करता है? सिंपल एग्जांपल आपको बताना चाहती हूँ, ये तथ्य है, दुनिया भर में जितने भी हृदय रोगी हैं उसका 50% हिस्सा इस वजह से हृदय रोगी है क्योंकि उन्होंने अपने ब्लड प्रेशर की तरफ ध्यान नहीं दिया। दुनिया में जितने भी स्ट्रोक के मरीज हैं उसका 54% हिस्सा इस वजह से रोगी हैं क्योंकि ब्लड प्रेशर को मैनेज नहीं किया। इसी प्रकार से दुनिया के 20% रोगी किडनी रोगी बीपी की वजह से बने हैं। अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में हर 8 में से 3 लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। अब हो सकता है कि आपके मन में ये सवाल आ रहा हो कि कैसे पता चलेगा कि हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हमें हो गई। देखिए, हाई ब्लड प्रेशर की जो ये प्रॉब्लम है, इसको रोजमर्रा के जीवन में जो इसके लक्षण नजर आते हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। लगातार सर में दर्द होना, रोजमर्रा के कामों में थकावट का एहसास होना, छाती में दर्द का एहसास होना, कई बार सांस लेने में समस्या आनी, बहुत दम लगना सांस लेने के लिए, और कई बार छोटी छोटी बातों पर बड़ा बड़ा गुस्सा आना। ये सब जब लक्षण जो हमारे जीवन में अगर आप महसूस करते हैं, इसमें से कुछ लक्षण भी महसूस करते हैं, तो हाँ, हो सकता है कि आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम हो। देखिए, बहुत जरूरी है समय दर समय जाकर ब्लड प्रेशर की जांच करवाना। कई बार ऐसा देखा गया है कि हम नॉर्मल स्थितियों में बीपी की जांच करवाते हैं और बीपी गड़बड़ाया हुआ होता है। बेहद जरूरी है हम हफ्ते में एक बार अपने ब्लड प्रेशर की टेस्टिंग जरूर करवाएं। अगर हम नहीं करवाते तो आइए एक छोटी सी एनिमेटेड वीडियो से देखते हैं कि क्या हो सकता है।
जी हाँ, अगर इस पर हम तवज्जो नहीं देंगे, किसी भी समय, किसी भी जगह पर हमारे साथ किसी भी प्रकार की अनचाही घटना हो सकती है। ब्लड प्रेशर एक ऐसी समस्या है जिसे मेडिकल जगत के डॉक्टर्स ने साइलेंट किलर का दर्जा दिया है। इसको बहुत जरूरी है रेगुलरली मॉनिटर करना। रेगुलरली मॉनिटर करेंगे हम हर हफ्ते में एक बार। नॉर्मल स्थितियों में हफ्ते में एक बार इसको मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। और कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से हमें ब्लड प्रेशर हो सकता है? अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा सिगरेट का प्रयोग कर रहा है, बहुत ज्यादा मोटापे से ग्रस्त है, एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं कर रहा, नॉर्मल परिस्थितियों में नमक मिर्च का बहुत ज्यादा प्रयोग करता है, कुछ लोग बहुत ज्यादा तेज नमक खाते हैं, और परिवार में ऑलरेडी किसी व्यक्ति को, हमारे पूर्वजों को है, हमारे बड़े बुजुर्गों को है हाइपरटेंशन की समस्या, तो सामने वाले व्यक्ति को भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेता है, वो भी हाइपरटेंशन का शिकार हो सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इन चीजों का ख्याल रखना। आपको बताना चाहती हूँ, हाइपरटेंशन के ऊपर जितनी भी दवाएं बनी है, वो हाइपरटेंशन को सिम्टोमेटिकली ठीक करने के लिए बनी है। उसकी जड़ पर कोई भी मेडिकल दवा काम नहीं करती है। लेकिन हाँ, बहुत सारे ऐसे नेचुरल तरीके हैं जिनके द्वारा हाइपरटेंशन को कंट्रोल किया जा सकता है, अगर शुरुआती स्तर पर आप उसको पकड़ने की कोशिश करें। जैसे कि डाइट में मॉडिफिकेशन करके, जैसे कि लाइफस्टाइल में बदलाव करके। लाइफस्टाइल में बहुत सारी ऐसी चीजें आते हैं इनको हमें अपने जीवन में इनकलकेट करना चाहिए। नेचुरल तरीकों के साथ ब्लड प्रेशर को रेगुलेट किया जा सकता है। डाइट की बात करूं तो अच्छा भोजन करके, ताजे फल, हरी सब्जियां, पूर्ण अनाज और पानी की भरपूर मात्रा में सेवन करना, न्यूट्रास्यूटिकल्स का सेवन करना, रेगुलरली एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज करने से हमारे पूरे शरीर में जो रक्त है उसका प्रवाह बहुत अच्छे से होता है। और अगर अपने आप को फिट रखना है तो फास्ट फूड, जंक फूड से दूर रहना होगा। अपनी जो आपका एक मन होता है, हमारा जो हमारी इच्छा होती है अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए, हमारी हॉबीज होती हैं, उनके साथ जुड़े रहना, वो करना बहुत जरूरी है अपनी मेंटल पीस के लिए। रेगुलरली ब्लड प्रेशर को जांच करना मूल मंत्र है अपने ब्लड प्रेशर को ठीक करने के लिए। अब बात करती हूँ नेचुरल चीजों से कि कैसे हम ब्लड प्रेशर को रेगुलरली, नेचुरली हम इसको ठीक कर सकते हैं। नेचुरली ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए पोटाशियम रिच भोजन करना चाहिए, जिसमें पालक और बैंगन, पालक और बनाना एक मेन फूड ईटिंग प्रोडक्ट्स हैं। इसके अलावा आपके खाने में विटामिन सी बहुत ज्यादा होना चाहिए। सिट्रिक फ्रूट्स जो है उनका सेवन आपको करना चाहिए, जैसे कि संतरा, नींबू या फिर आंवले का प्रयोग रेगुलरली करें। बहुत से लोग रेगुलरली अपने ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए लहसुन का सेवन करते हैं। अगर तो आप इसे एज अ कैप्सूल सुबह उठकर खाली पेट खा सकते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं खा सकते तो आप अपनी डाइट में इसको बढ़ाइए, सब्जियों में इसका इस्तेमाल ज्यादा कीजिए। कोशिश कीजिए नमक का प्रयोग कम कीजिए। नमक में सोडियम बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से अगर ब्लड प्रेशर थोड़ा बहुत बढ़ा हुआ है, ये इसको और बढ़ा देता है। और क्या क्या अवॉइड करना है इसके बारे में तो हम सबको ही पता है। फास्ट फूड, जंक फूड, तैलीय पदार्थ, बेकरी आइटम्स, कोल्ड ड्रिंक्स, इन सब चीजों से हमें तौबा करनी है। बहुत जरूरी है कि इन सब चीजों को हम अपने जीवन से थोड़ा दूर रखें, क्योंकि ये सिर्फ जुबान तक का स्वाद है, उसके बाद इनका कोई भी बेनिफिट हमें नहीं है। और अगर आप चाय पीते हैं, देखिए हम भारत देश के वासी हैं और मैं समझती हूँ बहुत सारे लोग चाय पर निर्भर करते होंगे, जरूर पीजिए, लेकिन इस चाय को थोड़ा मॉडिफाई कर लीजिए। पहली बात, चाय के कप में दूध को कम इस्तेमाल करें और कोशिश कीजिए चीनी का भी प्रयोग कम करें। जितना मिनिमम आप चीनी का प्रयोग कर सकते हैं उतना कीजिए। चाय में 2 चुटकी सिनेमन पाउडर, दालचीनी का पाउडर अगर आप डालते हैं तो चाय का फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाएगा और इससे आपके शरीर को फायदा बहुत होगा। वो लोग जो शराब बहुत ज्यादा पीते हैं, सिगरेट बहुत ज्यादा पीते हैं, अगर इसके प्रयोग को वो कम कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, तो उनका ब्लड प्रेशर रेगुलर कंट्रोल हो सकता है। गहरी नींद, लंबी गहरी नींद लेंगे तब भी आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। लंबी गहरी नींद लेने का तरीका क्या है? सोने से 3 घंटे पहले अपना डिनर कीजिए।
3 घंटे दीजिए अपने शरीर को, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को काम करने के लिए। उसके बाद आप रिलैक्स कीजिए, कोशिश कीजिए एक हेल्दी वेट को मेंटेन करने के लिए, रेगुलरली अपने आप को हाइड्रेट करने के लिए एक व्यक्ति को 2.5 से 3.5 लीटर पानी ऑन एन एवरेज अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक लेना चाहिए। जब हम रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं, 50 मिनट एक्सरसाइज रेगुलरली करते हैं, तो हम डेली बेसिस में 5 से 8 mm प्रति HG अपने ब्लड प्रेशर को रिड्यूस कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हम योगा और मेडिटेशन करते हैं तो रोजाना बेसिस पर ये प्रैक्टिसेस करने पर 5 mm HG हम ब्लड प्रेशर को रिड्यूस कर सकते हैं। डीप ब्रीदिंग हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। इन सब के अलावा अगर मैं साइंस की सपोर्ट की, नेचुरल सपोर्ट की अगर मैं बात करूं, तो जी हाँ, गामा ओरिजिनॉल हमारे ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने में एक बेहतरीन काम करता है। डॉक्टर शैलेश सहाय जी से जब पूछा गया कि गामा ओरिजिनॉल और हाइपरटेंशन का आपस में क्या रोल है, आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। Advocated to be used as a natural supplement to decrease the blood pressure. Various studies done in Korea and China have basically indicated that this may be helpful in reducing blood pressure by ACE inhibitors के साथ काम करके ये हमारे ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने में मदद करता है। बहुत सारी ऐसी रिसर्च पेपर्स हैं जिनसे ऑलरेडी ये बात साबित हो चुकी है कि गामा ओरिजिनॉल हमारे शरीर में वैसोडायलेशन को प्रमोट करके, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिड्यूस करके, एस इनहिबिटर्स के साथ काम करके हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। भारत सरकार ने भी इस बात की पुष्टि की है कि गामा ओरिजिनॉल हमारे शरीर के लिए एक बेहतरीन न्यूट्रास्यूटिकल है। लेकिन एक बात का ख्याल जरूर रखिए, जब गामा ओरिजिनॉल का प्रयोग कर रहे हैं, आप अपनी जो भी बीमारी है, आज हम हाइपरटेंशन की बात कर रहे हैं, जो भी बीमारी है उसके ऊपर खास मॉनिटर जरूर रखेंगे, उसकी टेस्टिंग जरूर करवाते रहेंगे, क्योंकि बीमारी का स्तर नीचे होगा तो एलोपैथिक दवा की डोज को भी नीचे करना होगा। गामा ओरिजिनॉल आप सबके भोजन का एक अहम हिस्सा होना चाहिए। आइए सुनते हैं कुछ ऐसे टेस्टिमोनियल्स जिन्होंने गामा ओरिजिनॉल का प्रयोग करके बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स पाए हैं। Recording stopped. 2012 से बीपी की कभी-कभी तो खाए हुए में भी बीपी बढ़ जाता था। जब मैंने हेल्थगार्ड गामा शुरू किया, उसके महीने 2 महीने लेते हुए मेरे को ऐसा लग रहा था जैसे मेरे को कुछ तब्दीलियां आ रही है शरीर में। तो जैसे बीपी बढ़ जाता था वो मेरा कम हो गया। मला पित्ता आणि अम्लपित्ताचा त्रास होता. त्या गोळ्या घेतल्यानंतर थोडं बरं वाटायचं, परंतु त्रास होत होता. जेव्हा हे प्रोजेक्ट घेतलं तेव्हापासून मला खूप